जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज सिंह स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार तेजस इंस्टीट्यूट एनपीएस में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम मिले हैं 4-5 दिन बाद। तो इतने दिनों में आप लोगों ने तो खूब रिवीजन किया होगा, जो भी पुरानी वीडियो पड़ी होंगी उस पर, भिन्न की, सरलीकरण की और जो उस पर करवाए थे बोर्ड मास पर। उम्मीद करते हैं आप सबने उसका रिवीजन किया होगा। तो आज हम पढ़ रहे थे फ्रैक्शन के बारे में, हम पढ़ ही रहे थे फ्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में? फ्रैक्शन के बारे में। भिन्न भिन्न के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने भिन्न के बारे में पढ़ लिया था। जब अंश समान हो तब कैसे करते हैं, फिर उसके बाद पढ़ा था जब हर समान हो तब कैसे करते हैं, फिर पढ़ा था हमने जब अंश और हर कोई भी समान ना हो, सारे अलग अलग हो, तब कैसे करते हैं। तब हमने 2 तरीके बताए थे, एक बताया था डिफरेंस मेथड और एक बताया था एलसीएम मेथड। अच्छा, जब कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि डिफरेंस मेथड से भी करना मुश्किल हो जाए और क्रॉस मल्टीप्लाई करना भी मुश्किल हो जाए, तब कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को। जैसे एक क्वेश्चन लेके बताते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन 6/175 कामा 5/158 कामा 7/178 कामा 9/196 कामा 10/207। जैसे ये क्वेश्चन है। अब देखो, अब इसमें बताना है कि इसका क्रम बताओ, आरोही अवरोही कोई सा भी क्रम बता दो। हम इसमें क्रम बताएंगे, इस क्वेश्चन का हम क्रम बताएंगे अवरोही क्रम। कौन सा क्रम बताएंगे? अवरोही। अवरोही मतलब क्या होता है? एक होता है आरोही जिसका होता है असेंडिंग ऑर्डर, एक होता है आरोही जिसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, एक होता है अवरोही जिसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमें बताना डिसेंडिंग ऑर्डर में, इस क्वेश्चन का क्रम बताना किस क्रम में? अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमने बताया था, जैसे ये क्वेश्चन मान लो है, अब इस क्वेश्चन को क्या हम डिफरेंस मेथड से कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं डिफरेंस मेथड से, लेकिन टाइम लगेगा। देखो 175 को 6 घटाओगे, डिफरेंस निकालोगे, यहाँ का डिफरेंस निकालोगे, बड़े बड़े डिफरेंस आएंगे। उन बड़े बड़े डिफरेंस का लासा लोगे, लासा लेने के बाद फिर भाग करोगे, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, टाइम लगेगा ना डिफरेंस मेथड से। अच्छा देखना, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी टाइम लगेगा। 158 को 6 से गुणा करोगे, यहाँ लिखोगे, 175 का 5 से गुणा करोगे, यहाँ लिखो। क्रॉस मल्टीप्लाई से भी टाइम लगेगा। हमें क्वेश्चन ऐसे करने होते हैं कि पेपर में टाइम कम से कम लगे। हम वही तरीका बताएंगे जिसमें पेपर में टाइम कम से कम लगे, वो तरीका नहीं बताएंगे जिसमें से पेपर में टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लग जाए। क्या ही फायदा होगा उसका? ज़्यादा टाइम लगे, तुम एक क्वेश्चन के पीछे 2 मिनट 3 मिनट लगा दिया तो क्या नौकरी लगने वाली है? ऐसे नहीं लगती नौकरी। जब तक 25 से 30 सेकंड के अंदर सवाल नहीं होगा तब तक नौकरी नहीं लगती है। तो हम वही तरीका बताएंगे जो सवाल 20 से 25 सेकंड में हो जाए, 30 सेकंड के अंदर सवाल हो जाए। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब देखते हैं इसका। अब 6/175 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लगभग में इसको काट लेते हैं। लगभग में काटो इसको। देखो 6 कम 6, 6 दूना 12, कितना बचा? 5, 6 नवैया 54, तो कितना आ गया? 1/29 आ गया, 1/29। इसको भी काटो लगभग में। 5 एकम 5, 5 तियां 15 और 5 एकम 5, ये आ गया 1/31। इसको भी काटो लगभग में। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना बचा? 3, 7 बचे 35, तो ये कितना होगा? 1/25। इसको भी लगभग में काट लो। 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 1 बचा, फिर 9 एकम 9, तो ये हो गया 1/21। लगभग में इसको काट लिया। लगभग में काट लो 1/21। ये देखो 10 एकम 10, 10 दूना 20, ये लगभग 20.7 आ जाएगा। तो हमने लगभग में काट लिया। हमने इसको भी लगभग में काटा है, इसको भी लगभग। दशमलव देखो, दशमलव देखो, इसको काटते तो दशमलव के बाद भी आता, लेकिन हमने लगभग में ले लिया। 1/29 पहला आ गया, 1/31, ये वाला आ गया 1/25, लगभग में काट लिया। ये आएगा 1/21 और ये आएगा 1/20.7। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब इसमें पूछा गया है कि अब बताओ कौन सा क्रम बताना है? अवरोही। कौन सा क्रम बताना है? अवरोही। अब तो तुम लोग बता लोगे ना दोस्तों। अब देखो कैसे बताएंगे। देखो यहां भी अंश 1, 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 तो अंश समान हो गए ना। जब
अंश समान होते हैं, जब अंश समान होते हैं और हर में जो सबसे छोटा होता है, हर में जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ी भिन्न होती है। जब अंश सारे समान हो जाते हैं तो हर में जो छोटा होता है वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाती है। जैसे इसको हम ले लेते हैं, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, इसको ई मान लो, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई? ई वाली, क्योंकि इसका हर सबसे छोटा है। जब अंश समान होंगे तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ी भिन्न होती है। अब उसके बाद कौन सी होगी? उसके बाद कौन सी भिन्न हो जाएगी? उसके बाद हो जाएगी ये डी वाला। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा सी वाला। और उसके बाद कौन सी भिन्न हो जाएगी? ए वाली। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी? बी वाली। तो ये हमारा कौन सा क्रम हो गया? अवरोही क्रम। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा क्रम होगा? हमारा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर, मतलब सबसे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो जब अंश सारे समान होते हैं, जिसका न्यूमरेटर समान होता है और डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ी भिन्न होती है। जब अंश सबके समान हो और जिसका हर सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ी भिन्न होती है। अब देखना इसके बाद कौन सा छोटा है? ये वाला है, फिर ये हो जाएगी, इसके बाद ये बड़ी भिन्न हो जाएगी, फिर इसके बाद ये वाला, फिर ये वाला, और सबसे छोटा कौन सा? 31। मतलब इसमें सबसे बड़ी भिन्न वो होगी जिसका हर सबसे छोटा होगा, और इसमें सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न वो होगी जिसका हर सबसे बड़ा होगा। तो ये हमारा हो गया क्रम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं, एनटीपीसी के पेपर में भी आया है, एसआई के पेपर में भी आया है, रेलवे है और एसएससी हुआ, यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इससे अगला देखते हैं 8/816 कामा 9/968, फिर 7/865, 6/538 का अवरोही क्रम बताना। कौन सा क्रम? अवरोही क्रम बताना है। तो क्या करेंगे? वही काम करेंगे। अब डिफरेंस मेथड लगा नहीं सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी टाइम लगेगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे? लगभग में काट लेते हैं। देखो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो यह 1/102। अब इसको काट लो, 9 एकम 9, 9 एकम 9 हुआ, और 9 सते 63। अब ये देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितना बचा? 1, 7 दूनी 14, 2 बचा, 7 त्रिक 21। ये देखो लगभग में इसको काट लो, 6 एकम 6 और 6 48, कितना हुआ? 6 एकम 6 और 6 48, कितना बचा? 5 और 6 9 54। तो ये हो गया। अब इसका कौन सा क्रम बताना है? इसका अवरोही क्रम बताना है। तो हम कैसे करेंगे? तो देखो अंश देखो सब में समान हो गया कि नहीं हो गया? अंश क्या हो गया? सब में समान हो गया। देखो यहाँ भी अंश समान, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। अब हमको बताना है इसका क्रम बताओ। कौन सा क्रम बताओ? अवरोही क्रम, मतलब सबसे बड़े से छोटे की ओर बताना है। तो जब अंश समान हो जाते हैं तो जो हर में जो सबसे छोटा होता है वो क्या होगा? वो सबसे बड़ा होगा। तो इसको काउंट कर लो ऐसे, 1 2 3 4। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 4। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 4, क्योंकि इसका हर सबसे छोटा है, जिसका हर सबसे छोटा है वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाती है। तो ये हो जाता है सबसे बड़ी भिन्न। उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद आएगा 1 नंबर 102। उसके बाद कौन सा आएगा? 2 नंबर। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी लास्ट में? 3 नंबर वाली। कौन नंबर वाली? 3 नंबर वाली सबसे छोटी भिन्न। तो सबसे बड़ी भिन्न 4, उससे छोटी 1 नंबर वाली, उससे छोटी 2 नंबर वाली, और सबसे छोटी 3 नंबर वाली। तो ये हो गया हमारा इसका 4 1 2 3। ये हमारा कौन सा क्रम होगा? अवरोही क्रम। ठीक है दोस्तों, तो जो भी भिन्न के ऑर्डर पे जो क्वेश्चन बनते थे, एलसीएम मेथड, डिफरेंस मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई और लगभग में काटने वाला, हमने सारी चीजें करवा दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, भिन्न में ही आगे बढ़ते हैं। इसके आगे ऑर्डर वाला तो हो गए सारे, तो देखते हैं दोस्तों आगे।
जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 3/5 हुआ 4/5 के बीच दो भिन्न बताओ। ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे? जब क्वेश्चन पूछेंगे 3/5 हुआ 4/5 के बीच दो भिन्न बताओ, तब हम कैसे बताएंगे? क्योंकि 3/5 4/5 के बीच तो दो भिन्न बताना है, तो हम कैसे बताएंगे दो भिन्न? तो देखते हैं दोस्तों कैसे बताएंगे। देखो, जब हर समान हो, क्या हो? जब हर समान हो और अंश वाला हो वो लगातार नंबर आए। जैसे अंश में पहले क्या आया? 3, उसके बाद क्या आ गया? 4। जैसे अंश में आ जाता 5, उसके बाद क्या आता? 6, लेकिन हर समान होता, तब के लिए तरीका है। देखो, अगर कितने भिन्न पूछा है? दो भिन्न पूछा है। दो भिन्न पूछा है तो ऊपर अंश और हर में 3 से गुणा करेंगे। 3/5 था, इसमें भी 3 से गुणा कर देंगे, इसमें भी 3 से गुणा कर देंगे। 4/5 था, इसमें भी 3 से गुणा कर देंगे। 4/5 इसमें भी 3 से गुणा कर देंगे और इसमें भी 3 से गुणा कर देंगे। 3 से गुणा क्यों किया? क्योंकि अगर दो भिन्न पूछ रहे हैं तो 3 से गुणा करेंगे यहाँ पे ऊपर नीचे अंश और हर में। अगर यहाँ पे 3 भिन्न पूछते हैं तो एक बढ़ा के 4 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। अगर यहाँ पे 4 भिन्न पूछते तो एक बढ़ा के 5 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो यहाँ फिलहाल में 2 भिन्न पूछा गया है तो हम 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो करो गुणा, 3 त्रिका 9 और 3 अपचे 15। इधर गुणा करो, 3 चौके 12 और 3 अपचे 15। अब देखो, हर समान 9/15 के बाद क्या आएगा? अगली भिन्न 10/15 और 10/15 के बाद अगली भिन्न क्या आएगी? 11/15। तो हमारी दो भिन्न क्या मिल गई? 10/15 और कामा 11/15, दो भिन्न हमारी मिल गई। तो इसका आंसर हमारा ये हो गया। एक भिन्न आ गई 10/15 और एक भिन्न आ गई 11/15। हम ये तरीका तभी लगाएंगे जब अंश में कंटिन्यूअस नंबर दे रखा हो, लगातार नंबर दे रखा हो, जैसे 3 के बाद 4 आ रहा है और हर समान हो, यहां भी 5 हो तो यहां भी 5 हो। जैसे अगला एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। तीन बटे 5 हुआ 4/7 कामा 5/7 के बीच 3 भिन्न बताओ। ये क्वेश्चन आ गया। तो बस वही तरीका करेंगे। देखो, इसमें भी हर समान है ना, और नंबर में वो अंश में देखो कंटिन्यूअस नंबर आया ना। 4 के बाद कौन सा नंबर आया है? 5 आया है। और हर क्या है? समान है। के बीच 3 भिन्न पूछा गया। 3 भिन्न पूछा गया तो कितने से गुणा करेंगे? एक बढ़ा के। 3 भिन्न पूछे तो हम 4 से गुणा करेंगे। तो कर दो, 4/7 है, ऊपर भी 4 से गुणा कर दिया और नीचे भी 4 से गुणा कर दिया। ये देखो, 5/7 है, ऊपर भी 4 से गुणा कर दिया और नीचे भी 4 से गुणा कर दिया। क्यों 4 से गुणा किया? क्योंकि 3 भिन्न पूछा जा रहा है तो एक बढ़ा के गुणा करते हैं। 4 से ऊपर 4 से नीचे। 4 चौके 16, 4 सते 28, इधर 4 पंचे 20 और 4 सते 28। अब देखो, 16/28 के बाद कौन सी भिन्न आएगी? 17/28। उसके बाद 18/28, उसके बाद 19/28। देखो, 1 2 3 3 भिन्न मिल गई नहीं मिल गई? देखो मिल गई। हमने पूछा तो 3 ही भिन्न बताओ और 3 भिन्न आ गई। 17/28, 18/28 और 19/28 आ गया हमारा आंसर। 17/28 कामा 18/28 कामा, ये हमारा आंसर। हालांकि एग्जामिनर ऐसा कभी नहीं करेगा कि ऐसा मान लो क्वेश्चन दे जिसका हर भी समान ना हो और अंश भी लगातार नंबर ना हो और पूछ ले के बीच 3 भिन्न बताओ 4 भिन्न बताओ, तो कई सारे भिन्न निकल सकते, बहुत भिन्न आएंगी। हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कौन सा भिन्न वहां पे आएगा। हालांकि अगर एग्जामिनर देगा तो ऐसे ही क्वेश्चन देगा, या ऐसे नहीं देगा कि यहाँ 7 कर दे, यहाँ 8 कर दे, यहाँ 4 5 लगातार दे दे ना, ऐसे नहीं करेगा। हर भी समान होगा और अंश में लगातार नंबर होगा। 4 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 5 आएगा। तो इसका ये तरीका है लगाने का। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं।
जितना पढ़ा रहे हैं दोस्तों, अपनी नोट्स बनाते रहना सब लोग। नोट्स बनी होनी चाहिए सबकी, ताकि बाद में एग्जाम टाइम में यही नोट्स काम आएगा रिवीजन करने में। ठीक है दोस्तों, तो नोट्स सभी दोस्त बनाए जरूर रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अच्छा, जैसे पूछ ले ऐसे, इस टाइप का भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। 1/4 व 1/2 के बीच में भिन्न बताओ। एक बटे चार व 1/2 के बीच में भिन्न बताओ। तब हम कैसे करेंगे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को, तो देखते हैं। के बीच में भिन्न बताओ अगर पूछ ले तब, तो बस 1/4 और प्लस 1/2 इनको जोड़ के और आधा कर दो। बस इन दोनों भिन्नों को जोड़ दो और आधा कर दो, हमेशा बीच वाले भिन्न निकल आती है। तो जोड़ो, 2 एकम 2, 2 एकम 2 प्लस 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 2 6 और बटे 8, 2 3 6 और 2 चौके 8, कितना है 3/4। इन दोनों को हमने जोड़ दिया। अब इसका आधा कर दो, इसका आधा करोगे तो कितना आएगा, जब इसका आधा करोगे तो 2 दूना 4, कितना जाएगा 3/2। तो 1/4 व 1/2 के बीच में भिन्न कौन सी होगी, 3/2। तो ये होगी हमारी भिन्न, आधा करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पूछ ले 1/3 व 1/6 के बीच में भिन्न बताओ। क्वेश्चन आ गया दोस्तों, 1/3 व 1/6 के बीच में भिन्न बताओ। तो कैसे करना है, ऐसे करना जैसे ये वाला क्वेश्चन किए हैं। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया, 2 एकम 2 प्लस 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 2 6 और 2 3 6, 2 चौके 8, कितना है 3/4। उसके बाद क्या कर देना है, आधा कर देना। आधा मतलब क्या होता है, 2 से भाग लगा देना है। तो 2 से क्या लगा दो, भाग, आधा करो। 3/4 का आधा कितना हो जाएगा, 3/4 का आधा कितना हो जाएगा, 3/2। अब देखें, 1/3 व 1/6 के बीच में भिन्न बताना है। तो इसके भी क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ो, 1/3 और 1/6 और इसका क्या कर दो, आधा कर दो। तो 1/3 और प्लस 1/6 का जोड़ के क्या कर दो, आधा कर दो। तो ये वाला हमारा भिन्न आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कर दो इसको। 6 एकम 6, 3 एकम 3 और 6 त्रिक 18। क्या करना है, 2। तो 6 3 9 और 9/18 और बटे 2, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 ऊपर गुणा हो जाएगा तो 1/4। ये आंसर आएगा। तुम्हारा क्या आंसर आएगा, 1/3 और 1/6 के बीच में भिन्न कौन से होगी, तो कौन सी हो जाएगी, 1/4। इन दोनों को जोड़ के क्या कर दो, आधा कर दो। जैसे इसमें क्या गया था, इन दोनों को जोड़ के क्या कर दिया गया था, आधा कर दिया गया था। दोस्तों इसका आधा करेंगे तो 3/8 आएगा, क्योंकि आधा करना मतलब होता है 2 से भाग लगाना। 2 से भाग लगाएंगे, अब इस भाग गुणे में चेंज होता है तो 1/2 हो जाता है। 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, ये आएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला हो गया बीच के भिन्न। तो अगर बीच के भिन्न निकालना हो तो क्या करेंगे, उन दोनों को जोड़ देंगे और क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। देखते हैं अगला। तो ये हो गए हमारे भिन्न, जो बीच के भिन्न और भिन्नों का क्रम, इसके ऊपर क्वेश्चन हो गए सारे। अब हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में। अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में होगा, दशमलव भिन्न के बारे में होगा कि दशमलव भिन्न कितने प्रकार की होती हैं। टर्मिनेटिंग भिन्न होते हैं, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग
और नॉन टर्मिनेटिंग जिसको बोलते हैं अशांत दशमलव, इनके बारे में पढ़ें क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे बनते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो या स्टेट लेवल कोई भी एग्जाम हो, हर एक वनडे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने होते हैं। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।